हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में देखिएगा, मैंने आपको ये मफलर बनाना बताया था। तो इसके लिए मैंने 2 बॉल ली थी, 100 ग्राम की 2 बॉल मैंने ली थी। तो मेरी ये वाली इतनी वूल जो है ये बच गई है। अब इसमें से मैं कैप बनाऊंगी। तो कैप बनाने के लिए मैं राउंड निडल का यूज़ करूँगी। ये मैंने अमेज़ोन से ली है। तो ये 12 सिलाइयों का पूरा पैकेट आता है। आप अगर चाहें तो इसको अमेज़ोन से ले सकते हैं। अदरवाइज़ ये पोनी में भी मिलती है मार्केट में, एल्यूमिनियम में, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो राउंड निडल का यूज़ मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसमें कहीं पर भी जॉइंट नहीं आएगा। बिना जॉइंट की जो हमारी कैप है वो बनेगी। ठीक है। तो मैंने इसमें ये 10 नंबर की निडल है और मैंने इसमें डाली है 99 स्टिचेस, क्योंकि ये वाला डिज़ाइन बनाने के लिए मुझे 3 के मल्टीपल में फंदे चाहिए। तो 99 स्टिचेस मैंने इसमें डाल लिए हैं। तो अब हम बनाएंगे बॉर्डर। तो 1.5 इंच का बॉर्डर हम बनाएंगे। तो देखिएगा ये बॉर्डर हमें किस तरह से बनाना है। इसकी वीडियो मैंने पहले भी अपने चैनल पे डाली हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको बनाना बता देती हूँ। देखिएगा, पहले फंदे को हमें उल्टा बनाना है। एक फंदा हमें सीधा बनाना है। एक फंदा हमें उल्टा बनाना है। एक फंदा सीधा बनाना है और इस तरह से हमें पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। मतलब पहला फंदा जो है वो उल्टा फंदा बनाना ज़रूरी नहीं है, कोई भी आप बना सकते हो, सीधा या उल्टा कोई भी। तो क्योंकि हमारे इसमें ऑड नंबर में फंदे डले हुए हैं 99, तो हमारा जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल सही बैठेगा। तो एक रो हमें बना लेनी है, एक उल्टा और एक सीधा की। तो इस रो को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपको सेकंड रो पर। तो अब एक रो हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, एक सीधा और एक उल्टा की। और अब हमें इसे वापस नहीं जाना है, अब हमें इसे राउंड बनाना है इस तरह से। तो बीच में से हम वायर को इस तरीके से निकाल लेंगे फंदों के बीच में से, और अब हम इसको राउंड बनाएंगे। तो क्या करेंगे हम, देखिएगा, जो फंदा हमारा उल्टा है उसे हमें उल्टा बनाना है। धागा आगे करके उल्टे फंदे को हमें उल्टा बना लेना है। इस तरह से, ठीक है। और अब हम धागे को करेंगे पीछे, और अब देखिएगा सीधे फंदे को हमें कैसे बनाना है। ये वाला बॉर्डर मैंने पहले भी अपने चैनल पर आपको बताया हुआ है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। लेकिन यहाँ पर मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ये बॉर्डर हमें राउंड में बनाना है। ठीक है, तो कैप हम राउंड में बना रहे हैं इसलिए। तो क्या करना है, उल्टा फंदा हमने सिंपल उल्टा बना दिया, और सीधे फंदे को हम इस तरीके से, देखिएगा, नीडल इस तरफ लेंगे और एक सीधे वाले फंदे को हम ऐसे लाएंगे घुमा के, और फिर हम इसको बनाएंगे सीधा। ठीक है, उल्टे फंदे को हमें उल्टा बनाना है ऐसे, और सीधे फंदे के लिए धागा पीछे करेंगे और इस तरीके से हम इस फंदे को निडल में डाल के और नीचे से घुमा के ले आएंगे ऐसे, और फिर बनाएंगे सीधा। तो बस एक ही रो में करना है हमें इसे। धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, सीधे फंदे को नीचे से बनाना है इस तरह से। एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, सीधे वाले फंदे को इस तरीके से लेंगे और ऐसे घुमा के ले आएंगे, और फिर बनाएंगे सीधा। उल्टे फंदे को उल्टा बना लेना है, धागा पीछे करना है, ऐसे घुमाना नीडल को, और सीधे वाले फंदे को ऐसे निकाल के लेके आना है और बनाना है सीधा। धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, ऐसे नीडल को घुमा के सीधे वाले फंदे को
नीचे से घुमा के ऐसे आगे ले आना है और बनाना है सीधा। बस इस रो को हम इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। एक ही रो में हमें इसे बनाना है बॉर्डर को। उसके बाद हम इसको सीधा उल्टा चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर दोनों सिलाइयाँ सीधी सीधी या फिर उल्टी उल्टी। तो इस रो को मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम आएंगे नेक्स्ट रो पर। तो नेक्स्ट रो पर हम क्या करेंगे, जो फंदा हमारा उल्टा है उसे हमें उल्टा बनाना है, जो हमारा सीधा है उसे हमें सीधा बनाना है। अब यहाँ पर देखिएगा हमने यहाँ पर राउंड किया है, ठीक है। तो हमारा लास्ट वाला जो फंदा है ये भी उल्टा है, और यहाँ से जो हमारा ये वाला फंदा है, पहला वाला फंदा, ये भी उल्टा है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 फंदे उल्टे आ जाएंगे, क्योंकि 99 स्टिचेज़ हैं हमारे पास। तो इस डिज़ाइन में और इस बॉर्डर को बनाने के लिए हमें थोड़ा सा एडजस्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम फंदा बढ़ा नहीं सकते। हमें अपना जो इसके बाद जो हमें डिज़ाइन बनाना है उसमें हमें फंदा 3 के मल्टीपल में ही चाहिए। तो यहाँ पर ये हम क्या कर लेंगे, इसको ये 2 फंदे हमारे, एक ये वाला और एक ये वाला, ये 2 हमारे यहाँ पर उल्टे आ जाएंगे, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वैसे भी हमें ये एक ही सिलाई में बनाना है, एक उल्टा एक सीधा। देखिएगा पहली रो हमने एक उल्टा एक सीधा की बनाई, सेकंड रो में हमने सीधे वाले फंदे को नीचे से उठाकर बनाया। अब ये हमारी थर्ड रो है। थर्ड रो में हमारा जो फंदा उल्टा है उसे हमें उल्टा बनाना है, और जो फंदा हमारा सीधा है उसे हमें सीधा बनाना है। तो इस रो को कंप्लीट करके फिर मैं फोर्थ रो में आपको दिखाती हूँ क्या करना है। अब देखिएगा यहाँ पर हमारी रो कंप्लीट हो गई, और अब हम क्या करेंगे, या तो हम सीधा सीधा बनाएंगे या हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो मैं इसको उल्टा उल्टा बना रही हूँ। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि मेरे यहाँ पर जो 2 फंदे उल्टे थे तो वो यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा उसका, देखिएगा ज़्यादा पता नहीं चलेगा। तो मैं पूरी रो को उल्टा उल्टा बना लूँगी। तो अब यहाँ पर देखिएगा ये रो कंप्लीट हो गई। अब हम एक रो और बना लेंगे उल्टी उल्टी, ठीक है। देखिएगा मैं बहुत छोटी से छोटी चीज़ आपको बताती हूँ, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट रो पर। ये देखिएगा यहाँ पर हमारी 2 सिलाइयाँ आ जाएंगी उल्टी उल्टी। अब देखिएगा यहाँ पर हमारी 2 सिलाइयाँ जो हैं वो उल्टी उल्टी बन गई हैं। अब हम 2 सिलाइयाँ बनाएंगे सीधी सीधी, ठीक है। धागा पीछे करेंगे और पूरी रो को सीधा सीधा बनाएंगे, और इस तरह से हम 2 सिलाइयाँ बना लेंगे, और उसके बाद हम फिर से 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाएंगे। ये देखिएगा ये 2 सिलाई हमारी उल्टी हो गई। अब हम 2 सिलाइयाँ सीधी बनाएंगे, फिर 2 सिलाइयाँ उल्टी बनाएंगे। तो ये हमारा बॉर्डर जो है वो 1.5 इंच का हो जाएगा। तो 1.5 इंच चौड़ा हमें बॉर्डर बना लेना है। उसके बाद से फिर हमें अपना मफलर वाला जो डिज़ाइन है वो हम इसमें डालेंगे कैप में, ठीक है। तो ये 2 सिलाइयाँ पहले मैं सीधी सीधी बनाऊंगी, फिर 2 सिलाइयाँ मैं उल्टी उल्टी बनाऊंगी, और बॉर्डर बना के फिर दिखाती हूँ आपको। तो अब यहाँ पर देखिएगा ये बॉर्डर हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो 1.5 इंच चौड़ा ये बॉर्डर मुझे बनाना था, तो मैंने ये 1.5 इंच बना लिया है। ये देखिएगा। तो अब क्या किया है हमने, इसमें 2 सिलाइयाँ यहाँ पे मैंने उल्टी बनाई, फिर 2 सीधी, फिर 2 उल्टी, फिर 2 सीधी। अब हम करेंगे निडल चेंज। ये 10 नंबर की निडल थी, और अब मैंने मफलर पूरा जो बनाया है वो मैंने 6 नंबर से बनाया, तो यहाँ पर भी मैं 6 नंबर की निडल लगा दूँगी। ये देखिएगा यहाँ से
तो क्या करेंगे, हम पहले वाले फंदे को हम स्लिप करेंगे और धागा आगे कर देंगे। ठीक है, अब हम 2 फंदों को सीधा करके एक करेंगे। अब एक फंदा हम स्लिप करेंगे, धागा आगे करेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे। एक फंदा हम स्लिप करेंगे, धागा आगे करेंगे और 2 फंदों का एक करेंगे। तो सेम हम वही डिज़ाइन डालेंगे जो हमने मफलर में डाला है। तो मफलर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपने मफलर की वीडियो नहीं देखी है तो वो आप जाकर देख सकते हैं। तो बस इसी डिज़ाइन को रिपीट करते हुए मैं पूरी कैप बना लूँगी। तो कैप की जो मैं लेंथ रखूँगी वो मैं रखूँगी 8 इंच। एक फंदे को स्लिप करेंगे और 2 फंदों को एक बनाएंगे। एक फंदा स्लिप किया, धागा आगे किया और 2 फंदों का एक बनाया। बस इसी तरह से मैं पूरी रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर अगली रो को एक बार मैं फिर से बताती हूँ आपको। तो ये देखिएगा, ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है और लास्ट वाला हमारा जो फंदा आया है वो आया 2 का 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे राउंड में इस तरीके से बनाते हुए नहीं जाएंगे, नहीं तो हमारा जो पैटर्न है वो गलत हो जाएगा। इस पैटर्न के लिए हमें यहाँ पर जॉइंट लगाना ही पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, वापस इस तरफ आ जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे और इन दोनों फंदों को एक बनाएंगे सीधा करके। एक फंदा हम स्लिप करेंगे, धागा आगे करेंगे और 2 फंदों का एक बना लेंगे सीधा करके। एक फंदा स्लिप करेंगे, धागा आगे करेंगे, 2 फंदों का एक बनाएंगे सीधा करके। तो बस इसी पैटर्न को जो हमने मफलर में बनाया था, यही पैटर्न अब हमारा इस तरीके से आएगा। तो ये जो हमारा रहेगा स्पेस, ये वाला ओपन रहेगा। तो यहाँ पर हम स्टिच कर देंगे। तो कैप की जो लेंथ रखूँगी वो रखूँगी 8 इंच। ठीक है, तो 8 इंच मैं इसको इस तरीके से बनाती हूँ। तो अभी मैं 1-2 सिलाई बनाकर आपको दिखा देती हूँ, फिर मैं 8 इंच बना करके कंप्लीट करके आपको दिखाऊँगी। तो इस रो को मैं यहाँ पर इस तरीके से कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिएगा, ये रो कंप्लीट हो गई। अब हम इसे वापस से इस तरफ लेके आएंगे। तो पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे और आगे वाले दोनों फंदों का एक बनाएंगे। एक फंदा फिर से स्लिप करेंगे, धागा आगे करेंगे और 2 फंदों का एक बनाएंगे। एक फंदा स्लिप करेंगे, धागा आगे करेंगे, 2 फंदों का एक बनाएंगे सीधा करके। एक फंदा स्लिप करेंगे, धागा आगे करेंगे, 2 फंदों का एक बनाएंगे सीधा करके। ठीक है, तो अब हम इसे यहाँ से यहाँ तक लाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक ले आएंगे। तो यहाँ पर जो स्पेस रहेगा इसको हम बाद में स्टिच कर देंगे। तो ये मैं पूरा आपको करके बताऊंगी, पूरी कैप बनाऊंगी। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ये देखिएगा, 7 इंच मैंने इसको बना लिया है और अभी 1 इंच और बनाना है। ठीक है, तो 7 इंच बनाने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से निडल चेंज करेंगे।
ये डिज़ाइन बनाने के लिए 6 नंबर की नीडल मैंने ली थी और अब फिर से नीडल चेंज करेंगे और क्या करेंगे देखिएगा। पहले फंदे को हमें स्लिप करना है, धागे को हमें पीछे करना है और 2 फंदों का हमें एक बनाना है। एक फंदा ये जो सिंगल है इसे हम सीधा बना लेंगे और इन दोनों फंदों का एक बना लेंगे सीधा करके। तो क्या होगा इससे हमारे फंदे कम हो जाएंगे। ये फंदा हमारा घट रहा है यहाँ पर। इन दोनों का हम एक बनाएंगे और ये जो सिंगल फंदा है इसको भी सीधा बनाएंगे। इन दोनों का एक बनाएंगे सीधा करके और ये सिंगल फंदे को सीधा बनाएंगे। तो इस तरह से पूरी रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। तो अब यहाँ पर हमारे पास बचे 66 फंदे। तो कितने घट गए हमारे पास फंदे थे 99 और अब हमारे पास बचे 66। इसका मतलब 33 फंदे जो हैं वो हमारे इस वाली रो में घट गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको बाद में बनाएंगे क्योंकि अब ऊपर का पोर्शन हम फिर से राउंड बनाएंगे। 1 इंच जो हमें बनाना है वो फिर से हम राउंड बनाएंगे। अब हम इसको पहले फिनिश करेंगे। ये जो हमारा नीचे बॉर्डर है पहले हम इसको फिनिश करेंगे। ये देखिएगा इस तरीके से हम इसको स्टिच कर देंगे और इसी धागे को हम यहाँ पर लेकर आएंगे सीधी साइड में। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम इसको यहाँ पर पक्का कर लेंगे। ये यहाँ पे पक्का हो गया और अब हम इसे सीधे फंदे के साथ ऐसे लपेटेंगे, जहाँ तक हमारे पास हो सकेगा हम इसे ऐसे लेके आएंगे। जहाँ पे हमारा सीधा फंदा आएगा वहाँ पे हमें सीधे के साथ लपेट देना है और जहाँ पे उल्टा आएगा वहाँ पे उल्टे के ऐसे लूप के अंदर से लेकर के ऐसे करके हमें लेके आना है। आप देखिएगा जो हमें ये इसको स्टिच करना है इसे हमें सीधी साइड से स्टिच करना है। ऐसे हम सीधी साइड आ जाएंगे, ये देखिएगा। तो क्या करेंगे, हम इधर आ जाएंगे इस वाली लूप में और एक साइड हम इधर से पकड़ेंगे इस तरह से
और एक साइड हम इधर से पकड़ेंगे। ये देखिएगा, हमें ऊपर वाली लूप को पकड़ना है। ये जो हमारी ऊपर वाली लूप है इसको पकड़ेंगे। तो इसे बहुत ज़्यादा टाइट हमें सिलना नहीं है क्योंकि हमारा डिज़ाइन भी काफ़ी लूज़ लूज़ है। एक साइड से इधर से पकड़ेंगे और एक साइड से ये वाली चेन पकड़ेंगे। तो देखिएगा, बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि हमने सिलाई करी है। देखिएगा, ये डिज़ाइन हमारा बिल्कुल मर्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इसको यहाँ तक मैं सिल लेती हूँ, फिर हम इसे राउंड में बनाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा धागा मैं इसमें और जोड़ूंगी। और अब हमें इसे पीछे की तरफ ले जाते हुए यहाँ पर हमें पक्का कर लेना है, नॉट लगा देनी है हमें। और पीछे की साइड जो हमने स्टिच किया है इसके साथ में हम इसे लपेट देंगे। ये देखिएगा, तो बहुत सफाई से हमें इसे स्टिच करना है क्योंकि ये डिज़ाइन जो है ये दोनों साइड से हम इसको पहन सकते हैं। इस तरह से करके फिर हम इसको कट कर देंगे यहाँ से। तो ये हमने स्टिच कर लिया। अब हमारा ये राउंड हो गया, तो अब हम इसे राउंड में बनाते हुए चले जाएंगे। अब हमें ये 1 इंच और बनाना है, फिर हम सारे फंदों को एक साथ घटा देंगे। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, देखिएगा, एक एक सिलाई हमारी सीधी निकल गई है। तो अब क्या करेंगे, देखिएगा, ये यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली इसकी। अब हमें इसे फिर से राउंड में बनाना है। तो जैसे हमने नीचे बॉर्डर बनाया था वैसे ही बॉर्डर अब हम इसमें बनाएंगे। ये देखिएगा, ये जैसे हमने इसमें नीचे बनाए थे, 2 सिलाई सीधी, फिर 2 सिलाई उल्टी, फिर 2 सिलाई सीधी, फिर 2 सिलाई उल्टी, इस तरीके से। तो यहाँ पर भी हम इसको ऐसे ही करेंगे, राउंड में बनाएंगे। तो एक सिलाई हम पहले सीधी निकाल चुके हैं, एक और ये वाली निकालेंगे। तो ये देखिएगा, यहाँ पर हमारी 2 सिलाई सीधी पूरी हो गई। अब हम 2 सिलाई उल्टी उल्टी निकालेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये एक सिलाई उल्टी हो गई, ये देखिएगा। अब एक और उल्टी निकालेंगे हम। तो ये देखिएगा, 2 सिलाइयाँ हमारी उल्टी हो गई। यहाँ पर 2 हमारी सीधी हो गई थी, 2 हमारी अब उल्टी हो गई। अब 2 हम सीधी बनाएंगे।
तो पूरी लेंथ हम 8 इंच रखेंगे अपनी कैप की। तो 1 इंच में हम इस तरीके से बॉर्डर बनाएंगे। तो अभी हमारे पास यहाँ पर 66 फंदे हैं, हम थोड़े फंदे अभी और कम करेंगे अगली रो में। अब क्या करेंगे हम, देखिएगा ये एक सिलाई हमारी सीधी बन गई है। अब दूसरी सिलाई हमारी सीधी बनेगी और इसमें हम फंदे घटाएंगे। तो क्या करेंगे हम, 1 2 3 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे और 2 फंदों का हम एक बनाएंगे सीधा करके। 1 2 3 और 2 फंदों का हम एक बनाएंगे सीधा करके। 1 2 3 और अब फिर 2 फंदों का एक बनाएंगे सीधा करके। तो इस तरह से पूरी रो को हम बना लेंगे। तो यहाँ पे ये बॉर्डर के बीच में ही घट जाएगा और ये देखिएगा पता नहीं चलेगा फंदे घटाने का। तो यहाँ पर हमें फंदे जो हैं वो थोड़े से कम करने हैं। तो इस रो में हम ऐसे करेंगे। देखिएगा यहाँ पर हमारी 2 सिलाइयाँ सीधी भी कंप्लीट हो गई। अब हम फिर से 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना लेंगे। ये 2 सिलाई हमने उल्टी बना ली। अब हम 2 और सीधी बनाएंगे। तो एक सीधी हम ऐसे ही सिंपल बनाएंगे और दूसरी सीधी में हम फिर से उसी तरह से थोड़े से फंदे घटाएंगे। ये एक सिलाई हम सीधी बना लेते हैं और बस इसके बाद हम एक लास्ट रो बनाएंगे जिसमें हम फंदे घटाएंगे। ये देखिएगा ये हमारी लास्ट रो है। इसमें हम फिर से 3 फंदे सीधे बनाएंगे और 2 फंदों का एक बनाएंगे सीधा करके। तीन फंदे हम सीधे बना लेंगे और 2 फंदों का एक बनाएंगे सीधा करके। ठीक है, तो यहाँ तक आते आते हमारे ऑलमोस्ट आधे फंदे रह जाएंगे, आधे से भी कम रह जाएंगे। मैं अभी बताती हूँ आपको कितने रह जाएंगे और फिर क्या करना है ये मैं बताती हूँ आपको ये वाली रो कंप्लीट करने के बाद। तो अब यहाँ पर लास्ट में हमारे पास बचे हैं 21 + 1 मतलब 43 फंदे हमारे पास यहाँ पर बचे हैं। तो अब 43 फंदों को हम कैसे घटाएंगे, देखिएगा इन्हें हम एक साथ घटा देंगे। ये हम थोड़ा फंदा ये धागा थोड़ा सा हम लेंगे यहाँ से एक्स्ट्रा, इसको हम कट करेंगे और हम इसे डालेंगे नीडल में। अब हम इन सारे धागों को एक साथ बंद कर देंगे। ठीक है, तो क्योंकि 99 फंदे एक साथ भी हम घटा सकते हैं, इसकी भी मैंने एक कैप पहले बनाई हुई है तो वो भी बहुत सिंपल है बिगनर्स के लिए। तो उसका भी मैं लिंक आपको दे दूँगी, अगर आप वैसे बनाना चाहते हैं तो वैसे भी बना सकते हैं। बट इसमें मैंने फंदे जो हैं धीरे धीरे करके कम किए हैं। तो देखिएगा क्या करना है, हमें इस तरीके से हमें फंदों को सुई में डाल लेना है। सारे फंदों को सुई में डाल लेंगे हम। इस तरह से
ये हो गया और अब हम इसे खींच देंगे। ये इस तरह से हम इसको खींच देंगे, ये देखिएगा। और अब हम इस धागे को पीछे की तरफ ले जाएंगे। अब यहाँ पर हम चाहें तो पॉम पॉम लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप ऐसे भी रहने दे सकते हैं। तो इसको यहाँ पर मैं पक्का करके ये हो गई हमारी कैप कंप्लीट। तो इसको हम थोड़ा सा, जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि धागे को इस तरीके से फिनिश करना चाहिए कि वो दिखाई ना दे। ना सीधी साइड से दिखाई देगा ना उल्टी साइड से। तो ये देखिएगा हमारी कैप बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। और हमने यहाँ पर इसकी स्टिचिंग कहाँ पर की है वो भी बिल्कुल नहीं पता चलेगा। अब यहाँ पर आपको पॉम पॉम लगाना है तो आप लगा सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर ऐसे ही रखूँगी। दोनों साइड से बिल्कुल एक जैसा है। ये जो मैंने स्टिचिंग करी थी उसका धागा है, तो इसको भी अभी हम फिनिशिंग कर लेंगे। ये देखिएगा। तो बहुत ही ब्यूटीफुल हमारी कैप जो है वो बन के तैयार हुई है। देखिएगा स्टैंडर्ड साइज़ की कैप है ये। तो इसकी लेंथ भी हो गई हमारी 8 इंच। ये देखिएगा, ये 8 इंच इसकी लेंथ है। तो बनाइए फिर, और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।